नमस्कार मित्रों, मैं सनी मौर्य आपके बीच लेकर के आ गया हूँ सेंट्रल आइडिया। और ये सेंट्रल आइडिया है क्या, ध्यान से समझेंगे। ये फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री का सेशन है, जिसमें लेसन जो आपका चैप्टर फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो, और इसके जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका ये पोयम मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ज़रा आप ये समझें कि पोयम का सेंस अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होता है। या तो आप वो लिख लीजिए अच्छे से इस मैटर को, या फिर आप सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए। सेंट्रल आइडिया पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, या फिर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अगर आप कर ले रहे हैं तो ये तो बहुत बेटर बात है। ठीक है, तो आते हैं हम थोड़ा सा इस विषय में बात करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो है क्या, ध्यान से समझेंगे। बर्फ़ के कण इसका टाइटल है, और ये लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। थोड़ा इस विषय में हम बात करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द significance of small things that can change one's mood. The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem that are believed to be symbols of bad women, to present of bad women. The poet describes the dark, depressive, and bitter side of nature to present his similar mood. But when the crow shook the hemlock tree and snow particles fell on the poet, his mood changed suddenly. Though this poem will get a message that we should hope for the best even in the worst of situations. We must also remember that nature and its object have the ability to make one happy and come out of hopelessness. Okay. डस्ट ऑफ स्नो इज़ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बताया जा रहा है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता है। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट कैन चेंज वंस मूड। कहा जा रहा है कि ये जो कविता है ये प्रकट करती है सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों के सिग्निफिकेंस में इस महत्व को, दैट कैन चेंज वंस मूड, जो एक व्यक्ति के विचार को परिवर्तित कर सकती हैं। द पोएट हैज़ मेंशन, जो इसमें कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वह उल्लेखित कर चुके हैं क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम, कौवे और धतूरे के पेड़ को इस कविता के माध्यम से, दैट आर बिलीव्ड, जो विश्वास किए जाते हैं, टू बी सिम्बल्स ऑफ बैड वुमेन, ये बेकार चीज़ों के सिम्बल्स हैं, प्रतीक हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द डार्क, जो यहाँ पे कवि हैं वो वर्णन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ डार्क का सेंस अंधकारमय से लेंगे, और कहा जा रहा है कि डिप्रेसिव, इसका मतलब उदास। एंड नेक्स्ट जो इसमें वर्ड आया है बच्चों, देखते हैं इसको। एंड बीटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड, बट व्हेन द क्रो shook द हेमलॉक ट्री एंड स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएट, हिज मूड हैज़ चेंज सडनली। इतना ज़रा ध्यान से समझते हैं। कहा जा रहा है कि जो इस कविता में जो कौवे और धतूरे, जैसे कौवा जो है और जो धतूरा है हेमलॉक ट्री, ये दोनों क्या हैं, सिंबल्स हैं बेकार चीज़ों की, या कह लीजिए कि ये बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है। कवि स्वयं की मनोदशा को दर्शाने हेतु प्रकृति के अंधकार में उदास एवं कटु पक्ष का वर्णन करता है, किंतु जब कौवा धतूरे के वृक्ष को हिलाता है और बर्फ़ के छोटे कण कवि पर गिरते हैं तो उसकी मनोदशा सहसा बदल जाती है। ऐसा क्यों इसमें कहा गया? बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज इन वेरी ग्रेट डायलेमा, ही वाज वेरी अपसेट, ही वाज आल्सो वेरी वरीड इन दी वेयर ही लिव्ड. He did not want he wanted to get a peaceful environment where he can spend his all time, but he did not find such a place. So he decided to find such a place. So one day he was standing. After some moment he sat under the tree, and suddenly there was a crow who shook down. The crow has taken in its beak a particle of ice,
and when the crow fell it on the writer Robert Frost's body, suddenly his mood has changed and he found the actual pleasure that he cannot hoped he cannot be hoped in his mind. ओके, सो लिसन, थोड़ा सा हिंदी सेंस आपको जानना जरूरी है ना, फिर से देखते हैं इसको. दो दिस पोएम वी गेट अ मैसेज दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट. अब यहाँ जरा देखते हैं. दो दिस पोएम, ये जो कविता है इसके माध्यम से वी गेट अ मैसेज, हम एक संदेश प्राप्त करते हैं. डैट मीन्स कि वी शुड होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छे के लिए प्रयास करना चाहिए. इवन इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशंस, चाहे हमारी स्थितियाँ कितनी ही बेकार क्यों ना हो. बैड, वर्स, वर्स्ट, ये वर्स्ट कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव है. क्यों? क्योंकि इसके पहले द लगा हुआ है. ठीक है. वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, हम ये याद कर सकते हैं, हम भी ये याद कर सकते हैं डैट नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, जो प्रकृति है और इसका जो ऑब्जेक्ट माने इससे संबंधी जो चीज़ें हैं. ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु भी होता है. ठीक है ना. हैव द एबिलिटी टू मेक, इनके पास एक योग्यता होती है, कैपेबिलिटी या क्षमता होती है टू मेक वन हैप्पी, एक व्यक्ति को ये प्रसन्न कर सकते हैं. एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस, और जो निराशा है उसको ये बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है ना. तो ये आपका सेंट्रल आइडिया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही छोटा पोएम है और इस छोटे पोएम के माध्यम से इसका, हालांकि कविता तो बहुत छोटा है, इसे थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे. जो फर्स्ट स्टैंजा इसमें आप पढ़ेंगे, जरा अपना बुक भी निकाल लीजिए आप और उसमें भी देखते रहिए और ध्यान समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल आपको समझ में पोएम आएगा. दिया गया है जो फर्स्ट स्टैंजा है बच्चों, इसमें द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, यहाँ बताया जा रहा है कि जो एक वे मीन्स शैली या तरीका है, और क्रो एक कौवे का, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो राइटर हैं वो कहना चाह रहे हैं कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, एक जो कौवा है वो हेमलॉक ट्री के पेड़ पर बैठा हुआ है. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और वो हेमलॉक ट्री के पेड़ पर बैठा हुआ है. देयर वाज अ क्रो हु was sitting on a hemlock tree and the crow has taken dust of snow, and when the crow fell it on the body of the Robert Frost, suddenly the writer Robert Frost's mood has changed. How it was changed? इन द सेकेंड स्टैंजा में हम देखते हैं क्या वो कहना चाहते हैं. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. अब इसका जरा सेंस समझें. कहा जा रहा है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री जो धतूरे का पेड़ है, जो सफ़ेद फूलों वाला जहरीली एक तरह से वृक्ष कह सकते हैं, धतूरा का सेंस यहाँ पे लिया गया है, लेकिन धतूरे का पेड़ ही आप बोल सकते हैं. तो उस पर क्या होता है कि बर्फ़ के कण, जो एक कौवा बैठा हुआ है वो बर्फ़ के कण को लिया हुआ है, और जैसे इस कण को उसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बॉडी में, शरीर पर गिरा दिया, तो अचानक से इसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उनके हृदय को बिल्कुल बदल दिया. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, अचानक से इनके मस्तिष्क में एक परिवर्तन सा आ गया. ठीक है, मेरे हृदय में कुछ नया परिवर्तन सा, विचार में भी परिवर्तन सा आ गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और इनका कहना है कि जो मेरा जीवन, मेरा जो समय, रेस्ट ऑफ द टाइम आई हैड पास्ड एमलेसली when I feel the coolness and coldness of the eyes, so I realize that if I will try to search the actual pleasure in the nature, so I will be succeed to search it. But after few days ago, he cannot know about all these things. If you try to find out the actual pleasure in the nature, you can get it very easy way. So everyone should have to try to search it within himself, within itself, and nature has provided you lots of things that you cannot
imagine or assume in your mind. Okay, so we can say that this central idea is very important according to your board exam, and you have to learn the poem also. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given me my heart a change of mood and saved some part of a day I had due it. Just prepare all the lines well, the word meaning well, and the actual sense. Then you will be able to write the questions and answer in a very easy way. Okay, thank you so much for joining the class today.